तो है ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द टेस्ट कि भाई ये चार लोग साथ में आ गए हैं, अब ये पार्टनरशिप है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए तीन चार पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो चारों के चारों सेटिस्फाई होने चाहिए। यस सर, वो अभी पढ़ेंगे अपन, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसमें से एक था म्यूचुअल एजेंसी है क्या इनके बीच में, कि एक जना कोई भी काम करके आ रहा है एज एन, तो वो बाकी का एजेंट जैसे बाकी के सारे पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म उसके काम से बाइंड हो रही है क्या, और ये भी जो करके आ रहा है उससे भी बाकी के तीन बाइंड हो रहे हैं क्या, और ये बाकी के द्वारा किए गए कामों से बाइंड हो रहा है कि नहीं, यानी हर पार्टनर इज द प्रिंसिपल, बाकी के पार्टनर्स के द्वारा किए गए कामों से बाइंड होगा, हर पार्टनर इज द एजेंट, अपने कामों से वो पार्टनरशिप को बाइंड कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। यही सबसे सॉलिड टेस्ट होता है ये चेक करने का कि एक पार्टनर के द्वारा किए गए काम से बाकी के पार्टनर्स और पूरी पार्टनरशिप फॉर्म बाइंड हो रही है या नहीं हो रही, जिसको हम म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया एक टेस्ट जो हमने थोड़ा डिस्कस किया। सेकंड इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स जो है, इट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कि सर बिजनेस से किए गए एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, बिजनेस से की गई एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। सर प्रॉफिट्स बिना बिजनेस एक्टिविटी के भी जनरेट होते हैं, कैसे होते हैं आओ बताता हूं। मान लो एक फादर साहब थे, फादर साहब के फादर साहब के पास में एक प्रॉपर्टी थी। यस सर, फादर साहब के दो सन थे, सन नंबर 1 और सन नंबर 2। फादर साहब की हो गई डेथ, फादर साहब अपनी विल बना के गए नहीं, तो सर वो प्रॉपर्टी दोनों के बरोबर हिस्से में आ गई, सन नंबर 1 और सन नंबर 2 दोनों उसके जॉइंट होल्डर्स बन गए। यस सर, इन्होंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को चढ़ा दिया किराए पे, रेंट पे, इस प्रॉपर्टी को चढ़ा दिया रेंट पे। सालाना एक मंथली सॉरी 1 लाख रुपए का रेंट आता था, 50,000 रुपए ये रख लेता था, 50,000 रुपए ये रख लेता था। ठीक है, कोई साल के अंत में यदि कोई रिपेयर पेंट कराना होता था तो इस बिल्डिंग में करा के वापस उसको रेंट पे उठा देते थे। ठीक है, तो सर ये प्रॉफिट आ रहा है इनको। यस सर, लेकिन क्या यहाँ पर कोई बिजनेस हो रहा है? नहीं सर। क्या यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स जैसे हैं? नहीं सर, यहाँ कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, इट इज सिंपली आप ओनरशिप से कमा रहे हो। ठीक है, यहाँ कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो बिजनेस से की गई एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि सर बिजनेस के लिए पार्टनरशिप खोली जा सकती है, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं खोली जा सकती है। ठीक है, तीसरी बात कि सर वो प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है उसका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी होना चाहिए, किसी भी रेशियो में हो, चाहे इक्वल रेशियो में हो, सब 25-25% ले ले में उस प्रॉफिट का, या फिर इन्होंने कोई सेपरेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया तो वो भी कि एक जना 50 लेगा, एक एक जना 20 लेगा, एक जना 10 लेगा और एक जना 10 लेगा। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं, मतलब जो इनको समझ में आए वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना जरूरी है। यदि ऐसा कर रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम तीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तेरे को हम प्रॉफिट्स देंगे ही नहीं, तो ये कोई पार्टनरशिप कहलाने के लायक नहीं रहेगी। इसका एक अपवाद है, देर इज वन एक्सेप्शन टू दिस रूल, जहां पर इस एक पार्टनर को प्रॉफिट नहीं भी मिल रहे हैं तो भी ये पार्टनरशिप कहलाएगी। ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, बट इधर बस एक हुक लगा के छोड़ रहा हूँ कि इसका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है या नहीं उसके लिए देखने के लिए जरूरी है कि सब में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, किसी भी रेशियो में, दैट इज इमटेरियल। इसका एक ही एक्सेप्शन है जो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, नॉमिनल पार्टनर करके एक जगह होती है। ठीक है, चलिए, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business। अभी तक यहां तक समझ में आ गया सारी बातें? यस सर। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल जिसे सब मिलके काम कर रहे हैं, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक ने किया तो भी सब उससे बाइंड होने लग गए या नहीं लग गए, वो एक सबको रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है,
तो कैरिड ऑन बाय ऑल तो समझ में आता है, यस सर, सब मिलके कर रहे हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वो भी चल जाएगा, यानी यहाँ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप की बात हो रही है, यस सर। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। समझ में आ गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन? इस 2 लाइन को समझाने के लिए अपन ने कम से कम 15 मिनट खर्च किए हैं। ये डेप्थ तुम लोग को समझ में आनी चाहिए। लॉ ही वो सब्जेक्ट है जिसमें इतनी डेप्थ मांगता है। पहली बार पढ़ रहे हो, 12वीं में आज दिन तक अकाउंट्स पढ़ लिया, 12वीं तक आते आते इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, अकाउंट्स पढ़ लिया, मैथ्स भी कई लोगों ने पढ़ लिया होगा, सबने नहीं पढ़ा होगा पर पढ़ लिया होगा। लॉ सब जने पहली बार पढ़ रहे हैं, और मैथमेटिक्स और लॉ ही वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे की गाड़ी रुकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मान लो मैथ्स और लॉ ही पढ़ते रहे, इन 2 में पास हो गए, अकाउंट्स या इको में से किसी एक में टपक गए, तो भी वो ओवरऑल तो आप टपक ही जाओगे ना फाउंडेशन में। इसलिए ध्यान सब पे देना है, ठीक है। और इन 2 पे और अच्छा प्रैक्टिस मांगती है। मैं रोज आके क्लासेस लेने का एक ही फंडा है, क्या? लॉ से रोज टच में रहो। लॉ में इतना लेंदी कोर्स है और डेप्थ में है कि ये रुकता है, ठीक है, यहाँ पर रुकता है। और फाउंडेशन में आप क्लियर हो गए तो आपका कोई लॉ से पीछा नहीं छूट जाने वाला है, क्योंकि आपके इंटर में भी अच्छा खासा लॉ है, ठीक है। इसलिए जन्मते हो, जब से बर्थ होता है तब से लॉ बोलता है कि बर्थ सर्टिफिकेट अंडर लॉ बनवाओ, और मरने के बाद में भी पीछा नहीं छूटता है, बोलता है डेथ का रजिस्ट्रेशन करवाओ, डेथ सर्टिफिकेट बनवाओ, ठीक है। इसलिए जब मान लो तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए, सीए बनने के बाद में तुम क्या करोगे? या तो जॉब करोगे, ठीक है, जॉब करोगे तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे कि या एग्रीमेंट बनाओगे किसी कंपनी के साथ में, जॉब ऑफर लेटर मिलेगा, वो सब क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ही तो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम आ गया। फिर उसके बाद में शादी करोगे, शादी में भी सर्टेन लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह वगैरह लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। फिर लॉ काम आ रहा है, तुम जहां पर भी एज ए चार्टेड अकाउंटेंट काम करोगे, या तो इनकम टैक्स एक्ट से काम पड़ेगा, या फिर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अरे यार अलग अलग जगह से काम पड़ रहा है, ठीक है। तुम कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, थोड़ा ऑफिस या अपना घर खरीदोगे, अपना फ्लैट खरीदोगे, तो क्या होगा? एक एग्रीमेंट नहीं बनाओगे जिससे भी परचेज कर रहे हो, परचेज एग्रीमेंट या सेल एग्रीमेंट? यस सर, बनाएंगे ना, बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। तो हर जगह लॉ जिंदगी में कभी पीछा छूटने वाला नहीं है, इसलिए इससे दोस्ती कर लो भैया। चलिए, तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। कल से हु आर द पर्सन्स हु आर कॉम्पिटेंट टू बी पार्टनर्स, थोड़ा सा ये भी देखेंगे अपन, और उसके बाद में आगे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप या टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कुछ भी बोल दीजिए, 5 असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हम लोग करेंगे। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, फिर उसके बाद में कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनरशिप और वेरियस अदर एंटिटीज के बीच में डिफरेंसेस, ये सब देखना चालू करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत एग्जाम में कभी कभार आ जाता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आ जाता है, माइनर एज अ पार्टनर आ जाता है, क्या माइनर को पार्टनर ले सकते हैं क्या, बहुत डिटेल में इस पे क्वेश्चन बनता है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, अभी काफी कुछ करना बाकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो नोट्स की सॉफ्ट कॉपी है ये मैं आपको भेजता हूँ, आप इसकी प्रिंट आउट अपने लेवल पे निकाल के ले लीजिएगा। यदि ऐसा हो रहा है कि प्रिंट आउट जनरली महंगा चार्ज करते हैं, तो एक जना प्रिंट आउट निकलवाना कहीं ऐसी जगह ढूंढ के, और बाकी जने उससे फोटोकॉपी करवा लेना, तो वो आपको चीपर पड़ेगा। वो आप लोग की गणित है, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, ठीक है। आई विल बी सेंडिंग दिस कंप्लीट नोट्स का फाइल टू यू, 40 पेजेस का है, ठीक है। इसको कोशिश करना अपने लेवल पे, जहां से कम पैसे हो वहां से अपने लिए जिसको रिक्वायरमेंट हो वो निकलवा ले। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आपको निकलवाना चाहिए, क्योंकि हार्ड कॉपी से पढ़ने का जो मजा है, उसमें नोट डाउन करके रखने का जो मजा है, वो अपने पास ही रहेगा, ठीक है। चलिए, मैं ये शेयर करता हूँ आप लोगों से, और रिवीजन करके और नोट्स बनाने भेजने बंद कर दिए कुछ लोगों ने, ठीक है। वो जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे को डेली के नोट्स हर समय डेली मिलने चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, मिलते हैं कल।